जरा केरल के बारे में आपको बता देते हैं कि केरल में इस बार क्या होने जा रहा है। अच्छा, केरल को लेकर भी कहा जाता है कि यहां पर हर बार वो जो सत्ता की रोटी है ना, वो अदल बदल का खेल चलता रहता है। इस बार सी वोटर के सर्वे से ऐसा लग रहा है कि सत्ताधारी एलडीएफ को वोटों का मामूली नुकसान हो सकता है। पिछले चुनाव में केरल में एलडीएफ को 43.5% वोट मिले थे। सर्वे के मुताबिक इस बार 42.9% वोट मिल सकते हैं, यानी पिछली बार की तुलना में एलडीएफ के महज 0.6% वोट ही कम हो रहे हैं। 2016 के चुनाव में यूडीएफ, मतलब वो जिसमें कांग्रेस शामिल है, गठबंधन, उसको 38.8% वोट मिले थे। इस बार उसे 37.9% वोट मिलने का अनुमान है, यानी 0.9 वोट की मामूली की कमी आ सकती है। बीजेपी को पिछली बार केरल में 14.9% वोट मिले थे, इस बार 14.6% वोट मिलने का अनुमान। अन्य को पिछले चुनाव में 2.8% वोट मिले थे, इस दफा 4.6% वोट मिल सकते हैं। तो ये तो बात हो गई वोट शेयर की। और अब जल्दी से सीटों पर नजर डाल लेते हैं। केरल में सरकार किसकी बनेगी? सीटों का गणित समझिए। 140 कुल विधानसभा सीटें केरल में, और ऐसे में एलडीएफ को 77 से 85 सीटें मिल सकती हैं। जादुई आंकड़ा आप जान रहे हैं 71 का है, मतलब बहुमत का आंकड़ा एलडीएफ जो लेफ्ट गठबंधन है वो हासिल कर रहा है। एक बार फिर से एलडीएफ की सत्ता में वापसी हो रही है। यूडीएफ को 54 से 62 सीटें मिल सकती हैं। बीजेपी को 0 से 2 सीटें मिलने का अनुमान है। अन्य का खाता भी नहीं खुलेगा। कुल मिलाकर यह बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। मुझे लगता है कि कांग्रेस के प्रवक्ता को आना चाहिए। नसीर साहब, ये तो कमाल है सर। इस बार तो बारी कांग्रेस की थी एक तरीके से। जिस तरीके से 5 साल में हर बार केरल के अंदर सत्ता परिवर्तन होता है, और वहां केरल से सांसद राहुल गांधी वायनाड से, सर, बावजूद इसके पार्टी का इतना बुरा हाल। देखिए, अभी तो ये ओपिनियन पोल है। इसके पहले जब 2019 का पार्लियामेंट चुनाव लड़ा था, वहाँ पे कांग्रेस ने ऑलमोस्ट स्वीप की थी वहाँ पे। अब उस हिसाब से अगर जाएंगे तो जो है, और 5 साल लगातार जिस तरह से कांग्रेस वहाँ पे जो सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ वहाँ पे खड़ी रही है, उसके हिसाब से तो हम लोगों को यहाँ पे सत्ता हासिल करना चाहिए। लेकिन बार बार यह कहा जा रहा है कि लोकल बॉडीज में लेफ्ट को वहाँ पे काफ़ी भारी जीत हासिल हुई थी। इसका एक इंडिकेशन हो रहा है कि असेंबली इलेक्शन में लेफ्ट को ही वहाँ पे सत्ता मिलेगी घर में। लेकिन आपको बताऊंगा, बहुत सारे स्टेट्स में ऐसा हुआ है जहाँ पे जो पार्टी सत्ता में रहती है, वहाँ पे लोकल बॉडीज में वहाँ पे जनरली उनको जो है जीत हासिल हो जाती है। जैसा मैं कहूँ, कर्नाटका में, मेरे स्टेट में सिद्धरामैया साहब की सरकार थी। 2018 में हम लोग जब चुनाव में गए, उसके पहले लोकल बॉडीज में हम लोग काफ़ी अच्छा प्रदर्शन था, काफ़ी अच्छी सीटें आई थी हम लोगों को। लेकिन उसके बावजूद 2018 के चुनाव में हम लोगों ने चुनाव हार गए। मुझे लगता है कि केरला का जिस तरह से रुझान पहले से भी आ रहा है, बहुत कांटे की टक्कर उसमें होगी। वहाँ पे जिसकी भी जीत होगी, मुझे लगता है कि काफ़ी कम परसेंटेज से, कम सीट से वहाँ पे जो है इधर या उधर जो मालूम हासिल होगा। बट फिर भी हम लोगों को उम्मीद है कि हम लोग वहाँ पे सरकार बना लेंगे। आइए अतुल जी। रोमाना जी, सबसे पहले तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप दूसरों से सवाल पूछती हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप जो ये सारा कार्यक्रम दिखा रही हैं, उसमें सिर्फ जेपी नड्डा की तस्वीर क्यों दिखा रही हैं? क्या दूसरे लोग नहीं हैं? अब जब केरल की चर्चा कर रहे हैं तो केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की सरकार की फोटो क्यों नहीं दिखा रहे हैं? सारे मामले में आप नड्डा जी की तस्वीर दिखा रहे हैं, और कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। ये किस प्रकार की प्रतिबद्धता है? और जिसे आप जो कह रहे हैं कि हमारी एक मिनट सर, मैं दिवांग जी आपसे भी कह रहा हूं, आपका ये डाउट क्लियर करती हूं। मुझे लगता है मैं आप देखिए, मैं टोकना नहीं सर, आप सुनिए ना। स्टूडियो की बनावट मत समझाइए। हम बहुत जानते हैं, हम बहुत आपके स्टूडियो में गए और हम जानते हैं। एबीपी को मैं नया आज से नहीं जानता। बनावट नहीं है, ये नहीं है, ये नई बनावट नहीं है, ये आपकी प्रतिबद्धता। इसको बदलिए, ये लोकतांत्रिक नहीं है। और मैं आपसे कह रहा हूं, वो दिन लग गए जबकि चुनाव आयोग सरकार का होता था। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, चुनाव आयोग का अध्यक्ष निर्दलीय होगा, और आपको भी अब आदेश मानना पड़ेगा। ये सब नहीं चलेगा। जहां तक केरल की बात है, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, मैंने आपसे स्टूडियो की बनावट भी जानते हैं, आपको ये भी पता है कि किस-किस की तस्वीर स्टूडियो में लगी हुई है। चलिए ठीक है सर, अब आ जाइए केरल। देखिए, बहुत बोलने की जरूरत नहीं है। आपके दर्शकों से मैंने बात कर ली, आपसे नहीं बात की मैंने। नहीं, आपने मुखातिब मुझे किया था कि मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है सर। मैं नेता नहीं हूं ना कि मैं सवाल से बच जाऊं, उसको डक कर दूं। मैं तो जिम्मेदारी समझती हूं और जवाब देती हूं, इसलिए मैंने जवाब दिया। अब आप आ जाइए, अब आप आइए केरला। दर्शकों से कह दिया, दर्शक, ये मेरा अंदाज है कहने का, ये मेरा अंदाज है कहने का। तो मैं केरल के बारे में ये कहूंगा
मेरा कहने केरल के बारे में कि देखिए भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत लगा रही है। अभी पिछले लोकल बॉडीज के इलेक्शन में जानते हैं आपने रिपोर्ट नहीं किया, 500 क्रिश्चियन उम्मीदवार उतारे इन्होंने और 100 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे। कोई 22 वोट, कोई 14 वोट, कोई 16 वोट, कोई 18 वोट, खत्म हो गया खेल। इनके अध्यक्ष जी 3 जगह से, 2 जगह से चुनाव लड़ रहे हैं। लिहाजा हम तो अब ये कह रहे हैं कि हमारी तो वैचारिक आधार पर कम्युनिस्टों की सरकार है, वो कम्युनिस्टों की सरकार अपनी बात कह रही है। मुझे अच्छा है कि जनता के बीच में हमने अच्छा काम किया है। सर केरला के अंदर तो बीजेपी फाइट में नजर ही नहीं आ रही है। मैंने भी आंकड़ा दिखाया कि सीट के हिसाब से 0 से 2, यहाँ तो दावा जो है वो कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है कि साहब हम आएंगे सत्ता में। आपको जवाब तो कांग्रेस को देना चाहिए, आप यहाँ पर जेपी नड्डा और बीजेपी को जवाब देने में लग गए। सर ये बंगाल की मजबूरी है क्या कि बंगाल में साथ में मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं? जेपी नड्डा, मैंने जेपी नड्डा को नहीं दिया, मैंने दुखती हुई रग पर उंगली रख दी। मैंने जेपी नड्डा को आवाज दे करके दुखती हुई रग पर रख दी। और ये आप पहले अच्छी तरह से कांग्रेस के लिए भी 2 शब्द बोलिए ना। अंदाज क्या था? सर लेकिन अभी के लिए तो 2 शब्द बोल दीजिए जो दावा कर रही है कि केरल में वो सरकार में आएगी, आप लोगों को बेदखल करके। उनके लिए तो 2 शब्द बोलिए ना। रोमाना जी वही तो आप सुनना चाहती है, वही तो आप सुनना चाहती। मैं बोल रहा हूँ आप कहना नहीं चाहते, वो आप कहने से बच रहे हैं। बोलना चाहते, सुनिए ना रोमाना, मेरी बात तो कहने का मौका दे दीजिए, कहने का मौका दे। रोमाना जी कांग्रेस पार्टी वहां कहीं नहीं है, वो अपने आप में। अब देखिए ना, पीसी चाको जी उनके इस्तीफा देकर भाग गए। वो नेतृत्व क्या है, सबसे बड़ा नाम था ओमन चांडी के साथ बराबर का नाम था पीसी चाको का, और जो कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष नेता भी रहे, वो 3 बार पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन भी रहे, लेकिन वो भाग गए। तो ये कारण है, अब हमारी वहां लड़ाई नहीं है। हमको तो हम चुनाव जीत गए हैं और भारतीय जनता पार्टी को वहां धोबी पछाड़ देना है, वो हो जाएगा। और इसलिए धर्म की राजनीति मत करें। फाइट में ही नहीं है, आप धोबी पछाड़ देने की बात कर रहे हैं, मैं कह रही हूं कि वो फाइट में ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन बड़ा झटका कांग्रेस के लिए है क्योंकि साहब वायनाड से सांसद राहुल गांधी, केरला का वायनाड, और वहां इस बार जिस तरीके की सत्ता परिवर्तन होता है केरला में, बारी कांग्रेस की थी सत्ता में आने की, बावजूद उसके कांग्रेस सत्ता में आती हुई नजर नहीं आ रही है। लेफ्ट एक बार फिर से केरल में अपना गढ़ बचाता हुआ नजर आ रहा है। श्रीनिवासन जी, ये कंफर्टेबल कमबैक आप देख रहे हैं लेफ्ट का केरला में? नहीं, लेफ्ट का अभी रुझान देखेंगे तो लेफ्ट आगे है, आगे जरूर है, मगर देखना होगा और 2 हफ्ते हैं, 2-3 हफ्ते हैं अभी कैसे वहाँ पर चुनाव जाता है। मगर एक बात याद रखनी होगी कि ये अपने आप में एक नया एक कीर्तिमान होगा यदि लेफ्ट दोबारा आ जाता है, पहले कभी हुआ नहीं है ऐसा। ये पिनराई विजयन का काफ़ी अच्छा काम किया उन्होंने 2 वहाँ पर जो पैंडेमिक जो सबसे पहले केरला में आया, पहले निपा वायरस आया, उसके बाद दूसरा ये जो पैंडेमिक का जो मैनेजमेंट था, उसके बाद उन 2 बड़े फ्लड्स आए वहाँ पर, उसका भी उन्होंने बहुत अच्छा मैनेजमेंट किया है। बड़ी बात कह रहे हैं सर आप। सो लोगों में उनके प्रति एक, हालांकि बहुत सारे एलिगेशंस बीजेपी ने लगाए, उसके साथ कांग्रेस ने भी मिलकर बहुत सारे एलिगेशन लगाए, गोल्ड स्मगलिंग के, उन्होंने अपनी गुडविल लेकिन बना ली। मुझे लगता है दिबांशी को आना चाहिए, कोरोना एक तरीके से वरदान बन गया पिनराई विजयन के लिए। जी हाँ, वरदान बन गया। और कांग्रेस की कुल मिलाकर वहाँ पर हालत बहुत ख़राब है। यानी लीडर ऑफ अपोजिशन जो वहाँ पर रमेश चलीथरा, और जो वहाँ रामचंद्रन जी हैं जो पीसीसी चीफ हैं, आपस में बनते नहीं है। 77 साल के ओमन चांडी को कहा कि भाई आप कैंपेन लीड कीजिए। हालत ये है कि कांग्रेस को वहाँ 42% वोट चाहिए जीत के लिए। पिछले जो चुनाव हुए थे लोकल बॉडीज़ के, 38% वहाँ पर वोट आया। और एक वहाँ पर जो ये जिस तरह से रामविलास पासवान है, मौसम वैज्ञानिक जो हैं, वो केरल कांग्रेस मणि ग्रुप है जो हमेशा सत्ता के साथ रहता है, वो इनको छोड़ के अब लेफ्ट के साथ हो गया है। कांग्रेस को जीत के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता सुन ले इस बात को, तो उनको नॉर्थ में मुस्लिम वोट और सेंट्रल केरल में जो क्रिश्चियन और वोट है वो चाहिए, और नायर वोट चाहिए। वहाँ पर नायर वोट बीजेपी की तरफ खिसकता नजर आ रहा है। क्रिश्चियन पहली बार वहाँ तुलंजान साहब को जान के खुशी होगी, लेफ्ट की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये कुल मिलाकर आपकी स्थिति इतनी खराब है उस हालत में, जबकि राहुल गांधी वहां जमकर प्रचार कर रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूं कि केरल में इनकी हार होती है और बुरी हार होती है, तो राहुल गांधी पर सवाल उठेंगे।
तो 5 राज्यों का ओपिनियन पोल और अब बात केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की कर लेते हैं। पहली बात ये कि किस गठबंधन को कितना वोट प्रतिशत मिल रहा है, ये आंकड़े आपके सामने हैं। यूपीए को 2016 के चुनाव में 39.5% वोट मिले थे, इस बार 40.7% वोट का अनुमान, यानी पिछली बार के मुकाबले 1.2% की बढ़ोतरी है। एनडीए को पिछली बार 30.5% वोट मिले थे, इस बार 45.5% वोट मिल सकते हैं, यानी 14.9% का ये बड़ा जंप जो एनडीए के खाते में जाता हुआ नजर आ रहा है। अन्य को पिछली बार 30% वोट मिले थे, इस बार घटकर 13.9% रह सकते हैं, यानी अन्य को 16% का घाटा हो रहा है। और अब जल्दी से वो नंबर, सीट का आंकड़ा आपके सामने है। कुल 30 सीट जिसके लिए इलेक्शंस होते हैं, 3 नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, इनमें 30 में से जो जादुई आंकड़ा है 15 का, वो एनडीए पार कर रहा है। 16 से 20 सीटें एनडीए के खाते में जा सकती हैं। यूपीए 10 से 14 पर उसकी गाड़ी रुक रही है, अन्य 0 से 1, मतलब कुल मिलाकर पुडुचेरी में एनडीए सरकार बना सकता है। हम सीधे रुक करते हैं, खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता जीवीएल हमारे साथ हैं इस वक्त। जीवीएल, वो केरला के आंकड़ों ने जितना दर्द दिया होगा, अच्छा मुझे ये बताया जा रहा है कि जीवीएल अब है नहीं हमारे साथ, हम जरा रुक करते हैं। कांग्रेस के नेता हमारे साथ मौजूद हैं, सांसद कांग्रेस के सैयद नसीर हुसैन साहब। सर, कोई सिंपैथी वोट भी नहीं मिल रहा है कांग्रेस को पुडुचेरी में, एनडीए सत्ता में आ रहा है? देखिए भी आपका जो ओपिनियन पोल है जी, आप उसके हिसाब से वहाँ पे एनडीए को जीत आप दिला रहे हैं। एनडीए ने भी कोई कसर वहाँ पे छोड़ी नहीं थी। चुनाव डिक्लेयर होने के 2 हफ्ते पहले वहाँ पे कुछ एमएलएस को डिफेक्शंस करवा के सत्ता गिरा के प्रेसिडेंट रूल करवा दी थी। वहाँ पे जो ये छोटे छोटे राज्य जहाँ पे 30-40 सीट का है, वहाँ पे 2 या 3 सीट का जो डिफरेंस दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि चुनाव के रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि एक्चुअल क्या वहाँ पे नतीजा चलिए सर, इसी के साथ मुझे लगता है मैं आप सभी का धन्यवाद करूंगी, क्योंकि महज 2 मई वो तारीख जिसका हमें इंतजार कर लेना चाहिए, और तब तक हमें इतनी छूट भी सबको देनी चाहिए कि सब अपने अपने हिसाब के दावे कर सकें। यही चुनाव के रंग हैं, और चुनाव की सबसे बढ़िया, सटीक और रंगीन कवरेज अगर आप कहीं देखते हैं तो वो अपने चैनल एबीपी न्यूज पर